बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू जुमा रिमाइंडर। इंशाल्लाह आज मैं जिस अनवान के ऊपर बात करूँगा ये बहुत ही ज़रूरी अनवान है। ये वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार इस चीज़ को कहा है कि हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, उनकी फर्मा बरदारी करें, उनकी इताअत करें। और यहाँ तक अल्लाह ताला ने एक वर्ड यूज़ किया कि हम उफ़ तक ना कहें उनको। और ये उफ़ एक ऐसा वर्ड है जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल कह लो कि ये लफ्ज़ है। इससे छोटा अगर कोई वर्ड होता तो अल्लाह ताला शायद वो यूज़ कर लेते। तो हम वालिदैन को उफ़ तक नहीं कह सकते। अगर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो हम हर दिन कितनी बारी अपने वालिदैन को कहते हैं इस चीज़ को कि उफ़ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, उफ़ मैं दोबारा जाऊँ। और इस तरह की उफ़ हम बेएहतियाती और इसको हम कुछ बड़ा समझते ही नहीं और ये कह देते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये भी नाफरमा बरदारी में आता है। तो हमें अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सलूक करना है। आइए कुरान मजीद की एक सूरह अहकाफ के अंदर एक आयत को हम पढ़ते हैं जो हमें वालिदैन के लेवल का बताता है कि हमें किस तरह उनके साथ उनकी अहमियत का हमें इस आयत से पता चलेगा। ये आयत क्या कहती है हमें? आयत नंबर 15 है सूरह अहकाफ की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने वसीयत की इंसान को कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला का ऑर्डर है, हुक्म है हम सब के ऊपर। और साथ ही फिर आगे क्या फरमाया कि ये माँ जिसने उसे अपने पेट के अंदर तकलीफ से रखा और फिर बाद में तकलीफ से उसको जना। सुभान अल्लाह, जब हम उस हदीस को भी देखते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक सहाबी ने पूछा कि अपने मतलब सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है, तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम्हारी माँ। फिर पूछने पर फरमाया तुम्हारी माँ, फिर तीसरी बारी तुम्हारी माँ, और फिर चौथी बारी कहा कि तुम्हारा बाप। ऑफ कोर्स इससे हमारा बाप का कोई दर्जा कम नहीं हो रहा, लेकिन माँ का जो लेवल है, माँ की जो मुशक्क़त है, उस मुशक्क़त को सामने रखते हुए इस आयत में और उस हदीस में हमें बताया ये माँ जहाँ जन्नत है उसके साथ ही आप बाप को नाराज़ करके भी जन्नत में नहीं जा सकते। और ये माँ जिसने इतनी मुशक्क़त से हमें पाला, हमें बड़ा किया, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो इसी माँ को, इसी बाप को हम तरजीह नहीं देते, अपने दोस्तों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अपना ज़्यादा वक्त हम अपने दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते हैं और अपनी किसी भी घरेलू मामलात की वजह से, अपनी बेगमात की वजह से हम इस माँ को हम छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इस माँ के बारे में कि ये ही माँ जो है ये 30 माह तक दूध पिलाती है। इंसान इमेजिन कर सकता है, रातों को उठ उठ के ये माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसका ख्याल रखती है, पूरी रात सो नहीं सकती, कितने सालों तक इसको बड़ा करते करते। सुभान अल्लाह। और फिर ये औलाद जब बड़ी हो जाती है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जब ये 40 बरस तक पहुंच जाता है, जवान हो जाता है, मतलब ये इसका मैच्योरिटी लेवल हो जाता है, तो फिर ये मर्द, ये बच्चा, अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद से नवाजे, ये बच्चा फिर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ए अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मेरे पे और मेरे वालिदैन के ऊपर अता की, और तू मुझे ऐसे अमल करने की तौफीक दे जिससे तू पसंद करे। और साथ ही ये भी दुआ करता है कि तू मुझे सालेह औलाद अता कर। सुभान अल्लाह, ऐसी सालेह औलाद जिसका कुरान मजीद में सूरह फुरकान के अंदर भी ये दुआ हमें बताई गई है, जो हम सबको लाजमी याद होनी चाहिए और हमें करनी चाहिए।
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। मुत्तकियों का इमाम बनने वाली ये औलाद, ऐसी साले औलाद कि जब हम इस दुनिया से चले भी जाएं तो ये औलाद हमारे लिए दुआ करे और हमें तब भी फ़ायदा पहुंचा सके। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नेक और साले औलाद अता करे। और फिर आगे ये औलाद क्या कहती है कि हम तौबा करने वालों में से हैं, हम मुसलमानों में से हैं। और फिर अल्लाह ताला इसी से अगली आयत में क्या फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके अमाल को हमने कबूल कर लिया, जिनकी कोताहियों को हमने दरगुजर कर दिया, ये जन्नतियों में से हैं और अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, हक है। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि इस आयत के अंदर हमें वालिदैन का क्या स्टेटस, क्या रुतबा बताया है। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की हर शरई बात के ऊपर हम लब्बैक कहें, उनको कभी भी बुरा ना कहें। उनको स्पेशली जब वो एक एज को पहुंच जाएं, जब वो बूढ़े हो जाएं, तो हम हर कोशिश करके उनकी खिदमत करें ताकि हमें जन्नत मिल जाए। याद रखिए कि वालिदैन की नाराज़गी के साथ अल्लाह की नाराज़गी है और वालिदैन की खुशी के साथ अल्लाह ताला की खुशी है, और यही हमारे जन्नत का एक ज़रिया है इंशाअल्लाह। तो जो शख्स भी अगर उसने अपने वालिदैन के साथ बुरा ताल्लुक़ रखा है, नाराज़ किया है, अभी भी अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो आपके पास मौका है, अल्लाह ने तौफीक दी है कि आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। उन लोगों का सोचिए, उन औलादों का सोचिए जिन्होंने नाफरमा बरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब उनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं हैं तो किस तरह हर दिन वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैं अपनी माँ से माफ़ी मांग सकता, काश मैंने जब भी अपने बाप को रुलाया मैं माफ़ी मांग सकता। तो ये मौका अभी भी है, अभी भी आप चाहें तो माफ़ी मांग सकते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, वो दुआ जो हमें कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने याद बताई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को खुश रखे और अगर जो दुनिया में नहीं है उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बनाए। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले जुम्मे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।